स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि सूहो एस रैंक के डंजन के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात एक छोटी एल्फ सिरका से होता है। सूहो उसे बताता है कि वो एक हंटर है, जिसको सुन के वो काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में अब हंटर शब्द सुनकर वो एल्फ काफी ज्यादा घबरा जाती है। सूहो उसको बताता है कि वैसे मेरे को एक हंटर कहना जो कि मैजिकल बीस्ट्स को हंट करता है थोड़ा सा अजीब रहेगा। तुम ये कहना ठीक रहेगा कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो कि लड़ाई करता हूँ ताकि मैं इंसानों को बचा सकूं। उसकी ये बात सुनकर सिरका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है सिरका और हो यानी तुम और मैं, हम दोनों एक ही जैसे हैं। मैं हूँ आइस एल्फ हंटर, मैं हंट करती हूँ अपने छोटे भाई बहनों के लिए। इसकी बात सुनकर सुहो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहता हो तो तुम अपने छोटे भाई बहनों की सुरक्षा करती हो। जिसपे वो बताते कि हाँ, मैं अपने विलेज में सबसे बड़ी हूँ और इसीलिए मुझे अपने छोटे से उस विलेज में जितने भी बाकी लोग हैं उन लोगों की सुरक्षा करना है। चाचा के आने से पहले और उनके जाने के बाद मैं ही अपने भाई बहनों की सुरक्षा कर रही हूँ और उनकी देखभाल कर रही हूँ। ये नाम सुनकर सू थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है ये चाचा ये किसको कह रही है? अब ये चाचा कौन है? क्या ये कोई बॉस है? सिरका उसे बताती है कि चाचा हमारे विलेज में तब आई थी जब हमारे विलेज के बाकी सभी बड़े लोग एकदम से डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए, और फिर चाचा एकदम से आसमान से आई, हम लोगों से एकदम अलग थी, लेकिन वो हम लोगों की काफी अच्छे से देखभाल करने लगी। चाचा बहुत ज्यादा ताकतवर थी और उन्होंने मेरे और मेरे छोटे भाई बहनों के देखभाल किया और उनकी सुरक्षा की। वो काफी ज्यादा अच्छी थी और प्यारी थी, बहुत बड़ी ब्लैक विंग थी और उनके अंदर से काफी अच्छी महक आती थी। अब ये सुनकर सू थोड़ा सा हैरान होता कहता है एक दूसरी दुनिया से आई और एक अच्छी स्मेल, कहीं ये, अब उन्हें थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है। अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है, वो एक ड्रैगन के बारे में सोच रहा होता है कि चाचा शायद ऐसी दिखती होंगी। लेकिन दोस्तों असल में सिरका जिस चाचा की बात कर रही है वो एक्चुअल में सुहो की मॉम यानी मिस चाइन है। हालांकि सुहो को इतना तो विश्वास हो गया था कि वो कोई ड्रैगन तो नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि इसने बताया कि वो आसमान से आई थी और ऐसा सब कुछ डंजन बनने के बाद हुआ था, तो वो बॉस तो नहीं होंगी इस डंजन की। जिसके बाद सुहो खड़ा होता है और उस सिरका से बोलता है कि मैं काफी ज्यादा जल्दी में हूँ, तो अभी के लिए मुझे जाना होगा। तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। तो वो जैसे वहां से जाने लगता है कि सिरका तभी उसको रोकते हुए कहती है कि अरे रुको, फिर आखिरकार तुमने ये इतनी ज्यादा बेहतरीन चीज आसमान से कहाँ से निकाल दी? मतलब तुमने एकदम से हाथ डाला और एकदम से निकाल लिया। तो यहाँ पर चॉकलेट की बात कर रही थी और वो सूह से कहती है कि अगर तुम हमारे साथ हमारे विलेज चलोगे तो हमको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जिसपे सूह उसको साफ साफ मना करता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा ज्यादा ही बिजी हूँ। जिसपे सिरका थोड़ी सी नाराज हो जाती है और गुस्से में कहती है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें हमारे साथ ही रुकना होगा। जिसपे सुहो उसको मना करता है, लेकिन सिरका और ज्यादा भड़क जाती है और वो अपनी डैगर निकाल लेती है और सुहो को डराने के लिए डैगर दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें हमारे साथ रुकना ही होगा, तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, तुम्हें रुकना ही होगा हमारे साथ। मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे अपने भाई बहनों की रक्षा करने के लिए, उनकी भलाई के लिए, अगर किसी से गद्दारी करनी पड़े जिसने की मेरी हेल्प की थी तो मैं ऐसा करूंगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारी उस एबिलिटी को जिससे कि तुम हवा में से ही खाना निकाल लेते हो तो मेरे भाई बहनों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जिसके बाद सुहो थोड़ा सा सोचता है और फिर वो एकदम से ही उसकी डैगर को बीच में से काट देता है, जिसको देखकर सिरका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ी सी डर सी जाती है। तो वो थोड़ा सा गुस्से में आता है और वो सिरका से कहता है कि मुझे भी कोई जरूरी काम है और अगर तुम इसी तरीके से मेरा रास्ता रोकोगी तो मुझे तुमको अपने रास्ते से हटाना होगा। तो तुम्हारे लिए भला यही रहेगा कि तुम मुझे रोकने की कोशिश ना करो, क्योंकि मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। जिसके बाद सुहो सिरका के लिए काफी सारा सामान अपने इन्वेंटरी में से निकालता है और उसको देता है, जिसको देखकर सिरका काफी ज्यादा हैरान सी जाती है। सुहो उससे कहता है कि ये सब सामान तुम ले लो और मुझे जाने दो। सिरका कुछ समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये अभी हुआ क्या। सुहो उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे किसी और चीज की रक्षा करनी है। तो चलो ठीक है, अब मुझे जाना होगा, आशा है हमारी मुलाकात फिर से होगी। हालांकि वहां से जाने से पहले सुहो अपने दिमाग में एक चीज सोचता है कि ये इस जगह पर एकदम अकेली है और हो सकता है इसको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो क्यों ना मैं इसके साथ अपना एक शैडो सोल्जर लगा दूं। कि तभी
सिरका उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार क्यों तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, तुम मुझे मार क्यों नहीं रही हो? जिस पे सुहो उससे कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हें मारने से अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि तुम अभी एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर तुम्हें अपने आप की रक्षा करनी होगी और तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत कर कर अपने भाई बहनों की भी रक्षा करनी होगी और उनकी देखभाल करनी होगी। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और फिर सुबह वहां से चला जाता है। सिरका बस उसको देखती रह जाती है, जिसके बाद सिरका वो सारा का सारा सामान एक छोटी सी ट्रॉली में डालती है और अपने विलेज की तरफ निकल पड़ती है। वो अपने मन में सुहू के बारे में ही सोच रही होती है कि उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, जबकि मैंने उसे 2 बार मारने की कोशिश की। हो को समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये भी काफी अच्छे दिल के हैं, जैसा कि चा थी। तभी वहां पर क्यूरेशा आती है, जिसको देखकर सिरका थोड़ी सी हैरान होती है। क्यूरेशा सिरका से कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जिस पे सिरका का पहला सवाल तो यही होता है उससे कि आखिरकार तुम हो कौन? जिस पे क्यूरेशा उसे बताती है कि हम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं, तो क्या तुम हमको उसके बारे में जो कुछ भी तुमको पता है वो बता पाओगी? जिस पे सिरका उससे कहती है कि क्या तुम वही लोग हो जिसके बारे में हो बात कर रहे थे? दोस्तों, यहाँ पर हो जो है वो ये सूहो को रेफर कर रही है, निकनेम समझ सकते हो आप। वो आगे कहती है, क्या तुम यहाँ पर हो के लिए आई हो? क्या तुम उन्हें ढूंढ रही हो? जिस पे क्यूरेशा कहती है, हो अब ये कौन है? मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट के वंशज की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट की वंशज को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमको मालूम है कि वो कहाँ मिलेगी? तभी सिरका कहती है, मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट? क्या तुम मेरे दादाजी की बात कर रही हो? क्यूरेशा थोड़ी सी मुस्कुराती हुई कहती है, मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट की ग्रैंड डॉटर? ऐसा भी हो सकता है क्या? पर ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है ना। चलो कोई नहीं। तो इसका मतलब तुम मोनार्च ऑफ फ्रॉड की वंशज ही हो, है ना? मैं, तुम और हम सब जो यहाँ पर हैं मोनार्च के वंशज हैं, तुम्हारी तरह। और हम लोगों का जन्म सिर्फ मोनार्च बनने के लिए हुआ है। तो क्या तुम हमारे साथ मोनार्च नहीं बनना चाहोगी? बताओ, तुम भी हमारे साथ मोनार्च बन सकती हो। हालांकि सिरका उसके इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि उसके दिमाग में तो अभी भी चल रहा होता है कि ये क्या बात कर रही है। जिसपे क्यूरियसा थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहती है, क्या कहना चाहोगी तुम? जिसके बाद सिरका उसका जवाब देते हुए कहती है कि मुझे 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 समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। मुझे ये सब कुछ अपने गाँव ले जाना है, तो मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। सिरका अपने मन में सोचते हुए कहती है कि ये लोग जरूर हो के साथ ही नहीं है और ना ही अच्छे लोग हैं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब इसके आगे वो और जा पाती कि तभी क्यूरेशा अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर सिरका के ऊपर अटैक करती है और उसको कैद कर लेती है और कहती है कि क्वेस्ट ने हमको बताया था कि हमको सिर्फ मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट के जो वंशज है उसकी जरूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ इसको कैद करना है, जो कि हमने कर लिया है। जरूरी नहीं है कि ये हमारे साथ काम करे या ना करे, हमको सिर्फ इसकी जरूरत है। हालांकि ये छोटी थोड़ी सी गुस्सैल है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको हैंडल कर लूंगी। और उससे कहती है, तो क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगी? दूसरी तरफ हम लोग बाकी हंटर्स को देखते हैं, यानी मिस्टर चोई, मिस्टर बेक और बाकी हंटर्स को, जो कि प्लेन क्रैश में सूहो से अलग हो गए थे। उन लोगों के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स थे, जिनके ऊपर वो लोग अपनी स्किल का इस्तेमाल कर कर अटैक करते हैं और काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। तभी हंटर चोई से कहते हैं कि हंटर चोई, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इनको तो हम ऐसे ही हरा देंगे। तभी हंटर चोई चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे संभल कर, अभी एक और जिंदा है। हंटर साइड में देखते हैं तो एक दूसरा मॉन्स्टर जो कि अभी जिंदा था वो उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से बच जाते हैं और डायरेक्टली उसके ऊपर जाकर अटैक करते हैं और उसको एक ही अटैक में खत्म कर देते हैं। और वहां पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो उनको खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो लोग अपने इक्विपमेंट की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चलो, हम लोगों को सांग सूहो ने जो इक्विपमेंट्स दिए थे उसके बाद हमने जो ट्रेनिंग की थी वो काम तो आई। मुझे लगा था कि एस रैंक डंजन के अंदर हम उतने कैपेबल नहीं होंगे, लेकिन ये काफी बेहतरीन है। इन लोगों को भी काफी ज्यादा खुशी होती है कि इन लोगों ने उन मॉन्स्टर को जल्द से जल्द खत्म कर दिया। जिसके बाद ये बात करते हैं कि आखिरकार हम लोगों को बाकी लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं उनको ढूंढना चाहिए। जिस पे हंटर चोई उनको कहते हैं कि इसकी हम लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों से टोटल 4 लोग बिछड़े हैं, हंटर सांग सूहो और रीपर गिल्ड के 3 मेंबर। सांग सूहो के बारे में तो हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो इस डंजन के बॉस को हरा देगा, और वो भी हम लोगों को ढूंढ रहा है, तो हमको उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग रास्ते में ही शायद उनसे मिल जाएं। बाकी बात रही रीपर गिल्ड की, तो वो लोग भी एक इंडिपेंडेंट
इंपॉर्टेंट गिल्ड है तो वो लोग भी आगे के सफर पे निकल गए होंगे और उन लोगों का भी मेन गोल जो होगा वो होगा बॉस रूम तक जाना। तो ठीक है, अब हम सभी लोगों का एक ही गोल है, बॉस रूम तक जाना। और अब हम लोगों का सिर्फ एक ही अपोनेंट है और वो है स्कैवेंजर गिल्ड, जो कि नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंड्रे के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलो अब समय आ गया है उनको दिखाने का कि हम लोग क्या चीज हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं थॉमस एंड्रे को, जो कि अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था और एक छोटे से आइस माउंटेन के साइड में रीपर गिल्ड के लोग थे जो कि छुपकर थॉमस एंड्रे को ही देख रहे थे। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।